रीडमी खोलते हैं और एक जो है फीचर उठाते हैं, उसको डेवलप करते हैं यूजिंग TDD, जैसे उसी के TDD का नाम किस तरह रियल लाइफ प्रोजेक्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इट सेज अ यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन बाय प्रोवाइडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो राइट। बाय TDD हमें ये करना है कि हमें जो पहले टेस्ट लिखना है, मिनिमम टेस्ट लिखना है जो कि फेल हो रहा हो, एंड देन अगेन मिनिमम कोड लिख रहे हैं जो कि पास हो रहा हो, और इस तरह हमने इस फीचर को डेवलप करना है। तो हाउ डज इट लुक लाइक? एक काम करते हैं, वापस यूजर सर्विस शूट पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको रिफैक्टर कर लेते हैं, इसको यूजर सर्विस शूट की वजह से यूजर शूट कर देते हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम रख देते हैं शुड, इसका होगा बी एबल टू साइन अप, ताकि सेंटेंस में क्लियर हो जाए, बी एबल टू साइन। ठीक है, अब जो है पहला टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, this should say user should be able to log in, I guess. जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। हम्म, ये यूज़र रिपोजिटरी जो हमारा मॉक है उसको हर टेस्ट के अंदर मॉक करना चाहिए, मतलब ये क्या इंटेंशनली किया हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे? लाइन नंबर 24, जब यूजर सर्विस यूजर रिपोजिटरी को हमने मॉक किया हुआ है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा कोई टेस्ट जो है वो रिपोजिटरी लेयर से बात करे। नहीं नहीं, ये आप टेस्ट के अंदर उसको इंजेक्ट कर रहे हैं मॉक को, तो जब ये इंटेंशनली टेस्ट के अंदर मॉक करें या उसको ग्लोबली ऊपर जो हम अमूमन हम लोग करते हैं मॉक एंड दैट इंजेक्ट मॉक एक ही साथ? हाँ, हम उस तरह भी कर सकते हैं। रीजन इसके वहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे कंस्ट्रक्टर में लिया हुआ था, जस्ट मतलब हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम इनलाइन फंक्शन के अंदर ही मॉक कर सकते थे, तो इसे नहीं किया होगा, कोई इसकी रीजनिंग नहीं थी उसके पीछे। ठीक है। ठीक है, तो शुड बी एबल टू साइन इन, तो उसका बेयर मिनिमम टेस्ट लिखते हैं, आई गेस, यूजर नेम पासवर्ड और एक API बनाते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं, और यूजर नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड का। Yep. ठीक है, और यूजर सर्विस। सही है, तो लॉग इन करते हैं, साइन इन कर देते हैं। साइन इन ही कर देते हैं, कन्वेंशन है। ठीक है, तो दिस इज अ फेलिंग टेस्ट ऑलरेडी, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम रन करेंगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो पहले जाके हम उस फंक्शन को बना देते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, आई थिंक अब ये रिटर्न दोबारा ग्रीन टाइप, हो गया। अभी रिटर्न टाइप रखने की जरूरत नहीं। रिटर्न टाइप हमें इंटीजर चाहिए होगा, विच इज द यूजर आईडी। ठीक है, और वहाँ जाके इसको, yep, ठीक है, तो फॉर नाउ ये टेस्ट पास हो रहा है, बिकॉज हम लोग कुछ असर्ट नहीं कर रहे। हम वापस जाएंगे, उसमें टेस्ट लगाएंगे, लिखेंगे और लेट्स अज्यूम के यूजर आईडी फॉर डमी यूजर एंड पासवर्ड इज 5, तो असर्ट कर लेते हैं यूजर आईडी इज इक्वल टू 5। आई थिंक 5 को वो कर कास्ट कर दो एज एन इंटीजर, एज एन इंटीजर। ठीक है, और अभी हम टेस्ट रन करेंगे, फेल हो जाएगा बिकॉज वहाँ से नल आ रहा है। फिर तो रन करो, और हम वहाँ जाके अब थिंग इज कि हम यूजर आईडी 5 एक्सपेक्ट करते हैं फॉर दिस यूजर। ठीक है, और एक्चुअली हमारे पास आ रही नल, तो द मिनिमम कोड वुड इन दिस केस सिनेरियो वुड बी कि हम वहाँ पे जाएं और रिटर्न 5 कर दें, और ये टेस्ट ग्रीन हो जाएगा ऑफ कोर्स।
द प्रॉब्लम हियर इज कि जो ऑफ कोर्स जब यूजर चेंज होगा तो फिर आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक और असर्ट, वैसे तो हम बाय फॉलोइंग टीडीडी हम जाके उसको 5 कर सकते हैं। सुबह से 5 करो वहाँ जाके, जस्ट टू मेक दैट टेस्ट पास। ठीक है, अब हम जो है वो वापस टेस्ट में आएंगे और पहली सेशन लगाएंगे अपनी तरफ, विच इज के वी वांट के जो यूजर नेम है वो फैच हो यूजर रिपोजिटरी से, ताकि दिस इज क्लियर कि हमारा जो यूजर आईडी आती है यूजर रिपोजिटरी से आती हो, rather देन कि कोई हार्ड कोडेड वैल्यू हो। तो हम एक असर्ट लगा सकते हैं कि यूजर रिपोजिटरी जो है उसके में फाइंड बाय यूजर नेम कॉल हुआ था कि नहीं हुआ था। यप, फाइंड बाय यूजर नेम, एन कैपिटल होगा यूजर नेम का, और उसको यूजर नेम पास कर दो। ठीक है, दिस इज अगेन अ फेलिंग टेस्ट बिकॉज जो है वो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता हमारी रिपोजिटरी के अंदर। तो अब हम उसको वहां जाके क्रिएट कर देंगे। और ये रिटर्न करेगा ऑप्शनल ऑफ यूजर। ओके, एक सेकंड यहाँ पे रोक लेते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट दिस इज एंड हाउ दिस वर्क्स। तो स्प्रिंग हमें जो है एक लाइब्रेरी देता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, विच इज दी जेपीए रिपोजिटरी। और उसके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं टू फाइंड बाय प्राइमरी आईडी, टू गेट ऑल, और टू सेव एन आइटम, इस तरह। उसके अलावा मजीद जो हमें ये नेमिंग कन्वेंशन अलाउ करता है, जैसे हमने लगाया फाइंड बाय यूजर नेम, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर जो कॉलम नेम यूजर नेम है उससे सर्च करके एक आइटम लेकर आ जाएगा। आज पूछ रहे हैं ऑप्शनल क्या होता है। ऑप्शनल बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल फाइंड बाय यूजर नेम करने से कोई यूजर नेम आपको नहीं मिलता, तो ऑप्शनल जो होता है वो नल को इनकैप्सुलेट करता है बेसिकली। तो इट कैन इधर बी अ यूजर, सही है, और अगर यूजर नहीं होगा तो इसके अंदर अगर नल वैल्यू होगी तो ऑप्शनल आपको बता देगा कि अंदर नल वैल्यू है। तो आपको स्पेसिफिक इस तरह करके चेक नहीं करना पड़ता कि आपके पास यूजर आके तो यूजर इक्वल इक्वल्स नल। ठीक है, आप डायरेक्ट आपके ऑप्शनल की अगर ऑब्जेक्ट आती है ना, फॉर एग्जांपल ऑप्शनल ऑफ यूजर आता है, अभी एमटीएम कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो ऑप्शनल की ऑब्जेक्ट आती है, सिंपली आप यूजर डॉट करते हो तो आपके पास ये कुछ आइटम्स आ रहे होते हैं। इज प्रेजेंट करके ये बुलियन वैल्यू है कि आपके पास अगर वैल्यू नल नहीं है तो ये इज प्रेजेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और इसी तरह आप इफ प्रेजेंट के आगे फिर लैम्डा लगा सकते हैं और उस वैल्यू को कंज्यूम कर सकते हैं, इस तरह करके। ठीक है, ओके, अब हम इसको टेस्ट पे चलाएंगे तो फेल हो जाएगा, बिकॉज जो है वो करंट फंक्शन यूजर रिपोजिटरी से फेच करके नहीं लेकर आते। ठीक है, इट सेज वांटेड बट नॉट इन्वोक्ड। तो ठीक है, अब तो हम अब हमें वापस, इसको कॉल करना पड़ेगा अपने यूजर सर्विस में। ठीक है, सही है। अब आपको टेस्ट हमारा ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हम वापस टेस्ट में जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ओवर हियर इज के दो तीन, अब ये दो इश्यूज होते हैं। अब ऑफ कोर्स मैं अगर जैसे यूजर नेम चेंज करूंगा टेस्ट फिर फेल होना चाहिए, बिकॉज मेरा असर्ट 5 के बजाय कुछ और हो जाएगा जो लाइन नंबर 63 पे असर्ट है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज के मैं जो है या तो उसको इसी स्टेप में एक और फंक्शन बनाऊं और मैं एक और यूजर नेम कॉल करूं, और फिर ऑफ कोर्स वो फेल हो रहा होगा। तो या तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, द अदर वे अराउंड इज के जो है मैं डायरेक्टली उसको वहां पे ठीक कर दूं। तो आई थिंक उर्वा विच वुड बी द बेटर अप्रोच। So I think we can directly मतलब इसमें भी हम assert equals 5 कर रहे हैं, तो
इसमें आप जो है ये कर सकते हैं कि यूज़र रिपोजिटरी को वो कर सकते हैं कि मॉक कर लेंगे। यूज़र रिपोजिटरी मॉक हो रही है, इसमें हम वो लगा सकते हैं कि व्हेन यूज़र रिपोजिटरी इज बीइंग कॉल्ड तो स्पेसिफिक यूज़र रिटर्न कर ले। ठीक है, तो हम टेस्ट में ऐड करते हैं, एक व्हेन क्लॉज लगाते हैं, which is when user repository, yep, the username बाहर आएगा then return। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो रही है इन दिस लाइब्रेरीज, अगर कोई बंदा नया है तो डू लेट अस नो। वी आर बहुत सिंपल है, हमको एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं किस लाइन का मतलब क्या है। जैसे अभी जो लाइन नंबर 60 है, ये बेसिकली हम एक मॉक दे रहे हैं यूजर रिपोजिटरी को कि जब उसका फंक्शन कॉल हो फाइंड बाय यूजर नेम, तो उसने क्या करना है। तो हमने बताया कि देन रिटर्न एन आइटम, तो हम आइटम बता देंगे क्या होगा। तो जो हमारा वहाँ पे कोड चल रहा है, वहाँ पे मॉक यूजर रिपोजिटरी जा रही है, तो उसका जब फाइंड बाय यूजर नेम कॉल होगा तो हमारे मर्जी का आइटम यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। Does this make sense? बेसिकली हमने यूजर सर्विस का साइन इन मेथड कॉल करा रहे हैं, तो साइन इन मेथड के अंदर वी आर यूजिंग यूजर्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, ठीक है। तो अगर हम ये मॉक नहीं करते ना, तो होता ही है कि बेसिकली ये जो यूजर्स रिपोजिटरी की हमने इम्प्लीमेंटेशन दी होती ना कोई, तो ये सिर्फ उसको यूज कर लेता। लेकिन नॉर्मली रिपोजिटरी लेयर जो होती है किसी डेटाबेस से डाटा लेके आ रही होती है, करंटली हमने कोई डेटाबेस सेटअप नहीं किया हुआ और हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर यूजली कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो है अपनी इस तरह की लेयर्स को मॉक कर लेते हैं। तो हमने जब बेसिकली मॉक कर लिया यूजर रिपोजिटरी को, और हमने ये कहते हैं कि जब इसका ये स्पेसिफिक फंक्शन इस स्पेसिफिक वैल्यू के साथ कॉल होगा ना, तो कोई ये स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर देना। और वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या रिटर्न करनी है, वो बेसिकली हमें कोई यूजर टाइप ऑप्शनल यूजर रिटर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम इधर बता सकते हैं कोई भी ऑप्शनल यूजर हम इसे इधर दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल ऑफ करके हम इधर एक न्यू यूजर बना सकते हैं जो कि रिटर्न हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली होगा ये, जब ये अंदर जाके जब ये वाला मेथड टेस्ट के दौरान कॉल होगा तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। Okay. जबरदस्त जबरदस्त। आप यूजर की क्लास बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते अस्सलामुअलैकुम। हैं। वालेकुम वालेकुम सलाम। लाइन 66 एक दफा फिर से वो करवा दो, वेरीफाई यूजर रिपोजिटरी। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि हम ये टेस्ट के एंड में ना असर्शंस होती हैं कि भाई टेस्ट ने काम किया या नहीं किया, तो ये तो असर्शन वाला पार्ट हो गया। जब हम मॉक कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक और फीचर ये आ जाता है कि हम कुछ मेथड्स को चेक कर सकते हैं कि ये वाला मेथड ड्यूरिंग टेस्टिंग कॉल हुआ है कि नहीं और कितनी बार कॉल हुआ है। मैं इधर ये लिख सकता हूँ कि जब मैं ये साइन इन का मेथड कॉल कराता हूँ ना, ये बेसिकली टेस्ट का पार्ट, हम टेस्ट के पार्ट डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा सेटअप स्टेज है, ठीक है। उसके बाद दिस इज एक्चुअल एक्शन जो टेस्ट का परफॉर्म हो रहा है, और दैट्स द assertion पार्ट। तो हम बेसिकली सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यूजर रिपोजिटरी के अंदर जो ये फाइंड बाय यूजर नेम है, ये कितनी बार कॉल हुआ है। तो अभी मैं ये असर्शन कर रहा हूँ कि ये 5 टाइम्स कॉल होना चाहिए ड्यूरिंग माय एक्शन, सही है। तो ये अभी बेसिकली अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो ये फेल हो जाएगा। तो अगर मैं अपना कोड देखूँ साइन इन का, तो इसमें एक बार ये कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो और मुझे पता है कि मेरा टेस्ट करेक्ट होने के केस में इसको एक बार कॉल होना चाहिए। तो बेसिकली मकसद ये है वेरीफाई का। नंबर ऑफ इन्वोकेशंस जो है ना, आप वो काउंट कर सकते हो। सही। एक और चीज़ के वेरीफाई ये भी कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट कौन सा पास हुआ था, जो इस केस में यूजर नेम है। अगर यूजर नेम या कोई और आर्ग्यूमेंट पास हुआ था तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। यप, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दो और क्वेश्चन जल्दी से बता देता हूँ। ऑप्शनल ऑफ का पूछ रहे हैं। ऑप्शनल ऑफ का मतलब ये है बेसिकली, देखें हमें ना ऑप्शनल ऑप्शनल तो समझ आ गया होगा आपको, आई एम एज्यूमिंग। तो ऑप्शनल की न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बेसिकली सिर्फ कंस्ट्रक्टर का काम करता है, ठीक है, ऑप्शनल डॉट ऑफ।
इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस के न्यू ऑप्शनल ऑफ न्यू यूजर, आप सिंपली ये कर सकते हो ऑप्शनल डॉट ऑफ यूजर, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंट है, सही है। ये कंस्ट्रक्टर नहीं आप कॉल करते ऑप्शनल का खुद से, बस डॉट ऑफ करते हो, थोड़ा क्लीन लगता है पढ़ने में। ठीक चल ना अच्छा, अब आगे हमने चलते हैं। टेस्ट में चेंजेस की थी शायद कुछ, सही है, हमने ये चेंजेस किए हैं करंटली। जब अब हमें यूजर की ऑब्जेक्ट इस तरह नहीं पास करना, हम उसको उसकी वैल्यू सेट करेंगे, राइट, और फिर वो असर्ट करेंगे वो वैल्यूज आनी चाहिए। यूजर डॉट सेट आईडी कर दो, बाकी चीज़ें भी नेसेसरी नहीं है। यस, लेट्स कॉल इट 45। अच्छा, यूजर की आईडी जो है वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के तौर पर रखी हुई है, इसको चेंज कर लेते हैं। Yep. ओके, वेक्टर टाइप माइग्रेशन, नीचे लिख लो। सही है। टेस्ट टेस्ट में आना, ठीक है। हाँ, कीप इट 6 6 रख लेते हैं, लेट्स, ठीक है। और अब हम जो है जो यूजर आईडी 6 है वही हम लोग सर्च कराएंगे। यप, यहाँ पे यूजर भेजेंगे, ठीक है, उसको रन करते हैं। यप, इसको भी 6 करना होगा, नीचे 6 करना होगा, हमने वहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। अब इशू यही आ रहा है कि हमने वैल्यू जो सेट आईडी हार्ड कोडेड रखी हुई है, और हमारे केस सिनेरियो पे हार्ड कोडेड जो है वो चल नहीं सकता, राइट, अनलेस हम बहुत ज़्यादा इफ लगाना शुरू कर दें कि इफ यूजर नेम इज दिस तो ये रिटर्न करना है, लाइक दिस, व्हिच इज नॉट फीजिबल। तो द अदर वे अराउंड इज टू पास दिस टेस्ट इज कि हम वहाँ पे जाएं और जो यूजर आईडी रिटर्न हो रही है उसको यूज करें। तो सर्विस में जाते हैं, ठीक है, इसको अब यूजर ऑप्शन से फैच करते हैं, ठीक है। दिस इज नल चेक, ये चेक करने के लिए कि ये वैल्यू नल तो नहीं आई है। ऑफकोर्स रिपॉजिटरी से हम फैच कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है यूजर नेम एग्जिस्ट ना करता हो और उसके सिनेरियो में नल आ जाएगा। इफ नल नहीं है तो हम उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं एंड उसकी रिटर्न, जब रिटर्न नल कर दो, वरना फॉर नाउ रिटर्न नल कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट चलाते हैं, बेसिकली मॉक से ये वाला यूजर अब रिटर्न हो रहा है, तो जब इंटरनली ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसको ये वाली यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगी जिसको हमने आईडी सेट कर दिया 6। और अब हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हमें यही वाला यूजर बाद में रिटर्न होना चाहिए, तो वही वाला यूजर रिटर्न हो रहा है और ये टेस्ट पास हो रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं था तो वो बेसिकली टेस्ट फेल हो रहा था क्योंकि हमने हार्ड कोडेड 5 रिटर्न किया होता यहाँ से। ठीक है। आई गेस नेक्स्ट चेक ये होगा कि हम जो है उसको वेरीफाई करेंगे पासवर्ड पे, कि गलत पासवर्ड हुआ करे तो जो है वो एक्सेप्शन आ जाया करे। हम एक और टेस्ट बनाते हैं। पहले यूज़र नॉट फाउंड कवर कर लें क्योंकि वो हमने वहाँ पे रिटर्न 0 किया हुआ तो उस केस को पहले कंप्लीट कर देता, रिटर्न नल ठीक वाले है, केस को। ठीक है, तो टेस्ट बना लेते हैं। यूजर शुड नॉट बी एबल टू साइन इन विद एन इनवैलिड यूजर, ठीक है। इसकी नेमिंग कन्वेंशन इस तरह होती है कि हम क्लास का नाम पढ़ते हैं और फिर फंक्शन का नाम पढ़ते हैं, तो इट शुड लुक लाइक अ सेंटेंस। यूजर शुड बी एबल टू साइन अप एंड यूजर शुड नॉट बी एबल टू साइन इन विद एन इंडिविजुअल यूजर, इनवैलिड यूजर। द आइडिया है कि कोई टेस्ट यूज केस फेल हो, कोई टेस्ट फेल हो जाए तो हमें पता हो कि एग्जैक्टली कौन सी फंक्शनैलिटी है जो ब्रेक हुई है। तो दोबारा वही बनाते हैं,
इस दफा यूजर का पासवर्ड, जो डमी यूजर है उसका पासवर्ड भी सेट कर देंगे एंड देन सी के पासवर्ड सेम था कि नहीं। आई थिंक यूजर मिलना ही नहीं चाहिए ना, तो हमें सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी होगी, राइट? ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वही फंक्शन इन्वोक करते हैं। Yep, ठीक है। अब आई इधर थिंक हमें ये सेट कर सकते हैं कि इधर हमारे शुभान पास एक नल सेकंड, रिटर्न। एक सेकंड। आई थिंक वो जो कमेंट्स ऊपर डाल देते हैं वो यहाँ भी डाल देते हैं, असर्शन, सेटअप और एक्शन, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है। ठीक है, और असर्शन नीचे डाल दो उसको। ठीक है तो अभी हमारे पास असर्शंस नहीं है। ठीक है, हमने जो रिपोजिटरी मॉक की हुई है कि जब यूजर नेम आता है तो ऑप्शन एम्प्टी आता है, विच मीन्स कि जो है यूजर नेम जो है वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वी वुड वांट कि असर्शन हमारी ये होगी कि हम चाहेंगे कि जब ऐसा केस सिनेरियो आए तो एक्सेप्शन आ जानी चाहिए कि लेट्स से इनवैलिड यूजर एक्सेप्शन। तो अगर एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है तो दैट मीन्स कि ठीक है, वरना जो है वो टेस्ट फेल हो जाना चाहिए। तो एस टीडीडी कहता है कि आपको मिनिमम टेस्ट लिखना होता है जो कि फेलिंग हो। दिस इज राइट नाउ नॉट अ फेलिंग टेस्ट बिकॉज में कोई असर्शन ही नहीं है। तो असर्शन जो है स्ट्रिंग में हम लगाएंगे टेस्ट के एनोटेशन के साथ। यस, एक्सपेक्टेड और इनवैलिड यूजर एक्सेप्शन आई गेस, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इस एक्सेप्शन को बना देते हैं। उसको रन टाइम एक्सेप्शन कर देते हैं फॉर नाउ। थैंक यू। ठीक है, तो अभी जो हमारा टेस्ट है वो इस तरह है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस टेस्ट में कि जो है वो एक्सेप्शन आनी चाहिए। अगर एक्सेप्शन नहीं आती या अगर आती है और यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं आती तो इस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा। तो राइट नाउ उस टेस्ट को रन करते हैं तो टेस्ट फेल हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड इट सेज के एक्सपेक्टेड एन एक्सेप्शन। तो हम वापस वहाँ पे कोड में जाएंगे उसको और एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो आई थिंक एक एल्स लगा देते, हाँ या ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट ये कर लेते हैं आपके पासवर्ड चेक कर लेते हैं कि शुड नॉट बी एबल टू साइन विद एन इनवैलिड पासवर्ड। किसी और ने ड्राइव करना है इसका? सही है क्या, सवानी कंटिन्यू कर लो। ओके, किसी ने नेविगेट करना है या एवरीथिंग इज फाइन? नेविगेट मैं कर लेता हूँ, सही है। चलो, एक यूज़र क्रिएट करना होगा, इसके अंदर यूज़र का पासवर्ड यही रख लो जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ। यूजर की ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी होगी। यप, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यही रख लो जो ऊपर रखा हुआ। यूज़र सर्विस को इन्वोक करो विथ यूज़र सर्विस पे साइन इन का मेथड कॉल करो। इसके अंदर जो पासवर्ड भेज रहे हो उसको उसको
कुछ और कर दो, मतलब यही पता नहीं, मे बी इनकरेक्ट पासवर्ड बना लो एक और। इनकरेक्ट पासवर्ड ही रख लो, सही। अब हम इस केस में असर्शन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई एक्सेप्शन थ्रो हो, तो दोबारा ऊपर एक्सेप्शन डाल देते हैं कि इनकरेक्ट पासवर्ड एक्सेप्शन। कूल, तो रेड स्टेट में आ गए। अब इसको पहले तो ग्रीन करने के लिए इस क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रीन नहीं होगा खैर, क्योंकि ये एक्सेप्शन आने नहीं वाली। टेस्ट रन करो। सही है, सब कुछ फेल हो रहा है। हमने जो नया टेस्ट लिखा है वो फेल, सब कुछ पास हो रहा है। हमने जो नया टेस्ट लिखा है वो फेल हो रहा है विद द एक्सेप्शन के इनवैलिड पासवर्ड एक्सेप्शन नहीं आई, एक्सपेक्टेड थी। तो अब ये करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में जाता हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ये करना होगा, हमने पहले रिपॉजिटरी से यूज़र फेच किया। इफ़ यूज़र इज़ प्रेजेंट, यस यूज़र प्रेजेंट होगा। अब यूज़र फेच करने के बाद हमें ये चेक करना है कि उसका पासवर्ड जो पैरामीटर में आ रहा है वो ही पासवर्ड है जो इस यूज़र का पासवर्ड, इस डोमेन ऑब्जेक्ट का पासवर्ड है। तो चेक कर लो कि पासवर्ड सेम है या नहीं, और नहीं है सेम तो फिर एक्सेप्शन थ्रो कर लो जो हमने बनाई थी अभी। सही है, आई गेस टेस्ट रन कर लो और टेस्ट अब पास हो जाना चाहिए। नहीं, ये क्या हुआ? पुराना टेस्ट फेल हो गया। बी एबल टू साइन अप, साइन इन। बी एबल टू साइन इन, सॉरी। ये क्यों फेल हुआ है? हमने ये जिसमें हमने क्योंकि और पासवर्ड राइट, सेट वहाँ सेट से नहीं हुआ था। जी पासवर्ड सेट नहीं हुआ हमारे मॉक में। वही। थैंक यू। यहाँ पे सेट कर देते हैं यूज़र का पासवर्ड। सही है, तो ये केस भी इम्प्लीमेंट हो गया इनवैलिड पासवर्ड वाला। अब टीडीडी के अंदर रेड ग्रीन करने के बाद एक और फेज़ होता है रीफैक्टर वाला। तो अब हमने काफ़ी कोड लिख लिया है, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे यूज़र आईडी अनयूज्ड है क्योंकि ये मेथड ही एक्सेप्शन थ्रो कर लेता है। तो यूज़र आईडी रिटर्न टेस्ट में, रीफैक्टर के अंदर टेस्ट को भी क्लीन अप करना चाहिए। तो एक टेस्ट में भी जो चीज़ें हैं साफ़ कर सकते हैं वो कर लेता हूँ। टेस्ट में आना, यहाँ पे यूज़र आईडी अनयूज्ड है नीचे, इसको रिमूव कर दो। सही है। एक सजेशन और बाकी वन थिंग टू मेक बेटर वी कैन डू पासवर्ड डॉट इक्वल्स यूज़र डॉट पासवर्ड इन यूज़र सर्विस। लाइन 37 में जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई थी फिर वो नहीं आएगी। नाइस। आई डिडंट गेट इट, कैसे? बेसिकली अगर इसको इन्वर्ट कर देंगे पासवर्ड डॉट इक्वल्स यूजर डॉट गेट पासवर्ड, तो अभी गेट पासवर्ड के बाद डॉट इक्वल्स लग रहा है जिसकी वजह से गेट पासवर्ड कर रहा था तो नल आ रहा था। तो नल डॉट इक्वल्स जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन भेज रहा था। तो अगर हम उल्टा कर देंगे पासवर्ड डॉट इक्वल्स यूजर डॉट गेट पासवर्ड, तो अगर गेट पासवर्ड नल भी होगा तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी।
लेकिन अगेन ये उस पर डिबेटेबल नहीं है, क्योंकि एक हमारे पास पैरामीटर है और एक हमारे पास डेटाबेस रिक्वेस्ट आ रही। देन ये डिपेंड कर रहा होगा कि तुम्हारे पास कंट्रोलर पे किस तरह की वैलिडेशन है एंड डेटाबेस पे किस तरह की कंस्ट्रेंट है। उसके हिसाब से तुम नलिबिलिटी को वो कर सकते हो, ट्यून कर सकते हाँ, आई गेस कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं दोनों साइड पे। आई थिंक डेटाबेस से कंस्ट्रेंट ऑलरेडी होगा कि पासवर्ड नलेबल नहीं होगा, जो अजम्पशन है। हो। और सेकंड ऑफ कोर्स ये है, हमें फ्रंट एंड पे Endpoint भी पे। और या एंड पॉइंट पे भी लगाना चाहिए कि पासवर्ड नल नहीं आना चाहिए, या लेट्स से सर्टेन कैरेक्टर से कम नहीं आना चाहिए, और समथिंग लाइक दैट। कूल। सही। अब इस फैक्टर मेथड को देखता हूँ। यप, रिफैक्टर करते हैं, साइन इन का मेथड देखता हैं। इस वाले मेथड में हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जो टॉप ऑफ द हेड जो चीज़ें नज़र आ रही है वो एक तो ये है कि ये मेथड बहुत बड़ा है, इट्स मोर देन 4-5 लाइंस ऑफ कोड, तो इसको कम करने की कोशिश करते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि इफ़ के अंदर इफ़ है, नेस्टेड इफ्स हैं, इसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एल्स का कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है, तो ये सारी ऑब्जेक्ट कैलिस्थेनिक्स की वायोलेशंस हैं। और फिर गेटर भी यूज़ हो रहा है, ये टेल डोंट आस्क की वायोलेशन है। तो इनको 1 बाय 1 सही करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के पास और कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू सजेस्ट। पहले ये कर लें कि एल्स को एलिमिनेट कर लें, एल्स ब्लॉक को। सही है, कोई टेस्ट रन करके चेक कर लो। सही है। ये भी कर सकते हैं कि यूज़र नॉट फाउंड वाला केस अगर कोई रीड करना चाहेगा तो उसको बिल्कुल फंक्शन के एंड तक जाना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर ही एक गार्ड क्लॉज लगा देते हैं कि अगर यूज़र नहीं है तो फिर थ्रो एक्सेप्शन, कोड पढ़ना कम पड़ेगा लोगों को। और जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो ऊपर ही हैंडल कर लेते हैं। अभी एक तो ये यूज़र नॉट फाउंड वाला। यप, टेस्ट रन करो। आई थिंक वो सम कुछ रिटर्न करना होता है वर्क आपको। सही है। इफ का ब्लॉक अगर रिमूव कर दें तो बात सेम है। सेकंड इफ का ब्लॉक। परफेक्ट। टेस्ट रन कर लो दोबारा। सही है, थैंक यू अहमद। हमारे पास एक इफ़ का ब्लॉक भी एलिमिनेट हो गया। इस ये जो पहली इफ़ की कंडीशन है ना, इसको एक्सट्रैक्ट आउट भी कर लेते हैं इनटू अ सेपरेट फंक्शन, जो कि इस लाइन को मीनिंग दे दो। मतलब हम एक मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं इस लाइन का। गार्ड अगेंस्ट यूज़र नॉट फाउंड कर दो। गार्ड अगेंस्ट मिसिंग यूज़र कर दो मे बी। यप, परफेक्ट। तो अब किसी को पूरी डिटेल देखनी भी नहीं पड़ेगी। सही है। अब हम ये कर सकते हैं, इफ एल्स का एक ही इफ का ब्लॉक है। फंक्शन की साइज़ अभी तक क्वाइट बिग है और टेल डोंट आस्क अभी भी वायोलेट हो रहा। तो गेट पासवर्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करता, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। इस चेक को यूज़र के अंदर ही मूव कर देता कि हमें यूज़र की इंटरनल डिटेल्स बाहर एक्सपोज ना करनी पड़े। वहीं से कर लो, पहले इस मेथड को एक्सट्रैक्ट कर लो। ये जो इफ़ की कंडीशन है इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लो इनटू सेपरेट मेथड। ये भी गार्ड ही है एक तरह से, तो इसको भी मैं भी गार्ड ही कह देते हैं, गार्ड अगेंस्ट इनवैलिड पासवर्ड। रिफैक्ट हाँ अभी रख लो। यप, अब इस फंक्शन पे मूव कर दो इस फंक्शन को यूज़र के अंदर।
रिफैक्टर का रिफैक्टर हो जाएगा, आईडी कर देगा। मूव इंस्टेंस मेथड यूजर में मूव कर दो। अब एस्केलेट या सही है, पब्लिक पे ऐसा चल रहा था, सही है। तो ये हमने आईडी का मूव फंक्शन रिफैक्टर यूज़ किया और हमने इस मेथड को मूव कर दिया इनटू इट्स डोमेन ऑब्जेक्ट। सर्विसेज के अंदर हमें मिनिमल लॉजिक रखनी चाहिए, सर्विसेज को सिर्फ इंटरैक्ट करना चाहिए विद एप्लीकेशन, विद इंफ्रास्ट्रक्चर और विद डोमेन, लेकिन सारी लॉजिक इटसेल्फ डोमेन मॉडल्स के अंदर होनी चाहिए। सर्विसेज थिन रखने की कोशिश करनी चाहिए। सही है, कोड दिखाओ दोबारा यूज़र सर्विस को। यूज़र सर्विस ओके। अब एक बार दोबारा शुरू से रीड कर लेते हैं। यूज़र रिपोजिटरी फाइंड बाय यूज़र नेम, पहले हमने गार्ड कर लिया। अच्छा, टेस्ट रन किया था, टेस्ट चल रहा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डोमेन ऑब्जेक्ट से एक्सेप्शन थ्रो करना सही है? हाँ, क्या मसला नज़र आ रहा है एक्सेप्शन थ्रो करने में? कोई मसला तो नज़र नहीं आ रहा, जस्ट एक क्योंकि मतलब पॉइंट इसके, अगर डोमेन ऑब्जेक्ट अंदर आपस में कुछ लॉजिक बिल्डअप कर रहा है तो वो क्लीन लॉजिक होनी चाहिए, नॉट सम स्पेसिफिक लैंग्वेज ओरिएंटेड लॉजिक। सही, अच्छा सजेशन है। मे बी हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दें और एक्सेप्शन सर्विस के अंदर हैंडल करें, ये सजेस्ट कर रहे हो? हाँ काइंड ऑफ, लेकिन फिर बात तो वही हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ लाइन जो कोड हम रिड्यूस कर रहे थे वो मोटिवेशन हमारी फिर वेस्ट हो जाएगी। अभी आई गेस रहने देते हैं। मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रो या कौन दिमाग में आ नहीं रहा, अनलेस किसी के पास कुछ आ रहा है कि एक्सेप्शन सर्विस के अंदर होनी चाहिए। मतलब वी कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर अगर हमें ज़रूरत नज़र आती है। ये फ़ायदा है टेस्ट रखने का कि इट्स ऑलवेज सेफ टू रीफैक्टर और कंटिन्यूसली इम्प्रूव कोड व्हेनेवर वी फील। सही है। इसको और कुछ है सिंप्लीफाई करने के लिए? मेथड अराउंड 5-6 लाइन का है। नहीं, आई गेस नहीं। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि जो अमूमन मैं करता हूँ कि जैसे लाइन नंबर 31 32 है, इसको एक एक्सट्रैक्टेड मेथड बना लेता हूँ। Yep, that is a very good suggestion. Line 31, 32 और 34 तीनों को यस एग्जैक्टली। get user कर देता। What? लाइन 31, 32 और 34 है ना, इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इनटू मेथड। हमाद का सजेशन बहुत अच्छा है क्योंकि ऑप्शनल का स्कोप सिर्फ इन 3 लाइंस तक है। इन 3 लाइन के बाद उस ऑप्शनल को यूज़ नहीं करता, तो एक मेथड में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उससे उसका स्कोप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। गेट यूजर्स है। नाइस, एक्सीलेंट सजेशन। 3 लाइन पे आ गए, वेरी गुड। ओके, अब आई गेस ये मतलब दिस इज इन अ गुड स्टेट। 3 लाइंस पे टेलोनास भी क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्ट कैलिस्थेनिक्स के भी रूल्स हमने क्लियर आउट कर लिए। इफ की इस पे उस पर्टिकुलर मेथड पे एक दफ़ा दिखाओगे मुझे, वो जो न्यू बनाया था अभी, जो 3 लाइन को हमने मर्ज किया था, या गेट यूजर या दिस वन। इसके अंदर जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है वो एक्चुअली रन टाइम एक्सेप्शन है, तो इसको इन जनरल चेक एक्सेप्शन होने चाहिए जो कि आप कंपाइल टाइम पे उसको चेक कर सको, मतलब कंपाइल टाइम पे आपको पता हो कि यार ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, वरना पॉसिबल है कि बग इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। कोई एक न्यू बंदा इस मेथड को यूज़ कर ले, उसको पता ना हो कि ये एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। इस केस में तो बहुत छोटा सा मेथड है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो तो बेटर ये कि एक चेक एक्सेप्शन आ जाए यहाँ पे, लेकिन जस्ट एक पॉइंट है। यप डेफिनेटली, थैंक यू फॉर रेजिंग इट। हमें चेक एक्सेप्शन भी यूज़ करनी चाहिए। हमने अभी जल्दी में करने के लिए रन टाइम बना दिया। चेक होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के लिए बहुत क्लियर होगा कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सरप्राइजेस। क्लाइंट अगर देखेगा इस मेथड को तो उसको लगेगा कि क्योंकि जावा वो यूज़ कर रहा था, वो समझेगा कि अगर यूज़र मिलेगा तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एल्स उसको नल मिल जाएगा। हाँ, बट उसको ये नहीं पता होगा, उसके लिए सरप्राइजिंग होगा कि एक एक्सेप्शन थ्रो हो रही है।
तो सरप्राइज Yep. फैक्टर को ख़त्म करना चाहिए. Yep, very good point. अभी आई गेस रहने देते हैं जी. और 3 बज गए. अभी भी टेस्ट आई थिंक टेस्ट में बहुत सारी डुप्लीकेशन हो रही है, तो हमने सर्विस यूज़र की डोमेन और सर्विस को तो क्लियर अप कर लिया, टेस्ट को भी क्लियर कर लेना चाहिए जितनी भी डुप्लीकेशन है. और लेकिन अभी यहीं तक रखते हैं और ब्रेकआउट रूम्स में चल के फिर कंटिन्यू कर लेते हैं.